एक जंगल में चीता का परिवार रहता था। चीता के साथ उसके दो बेटे भी उसके साथ रहते थे। तभी जंगल में एंट्री होती है जंगल के राजा शेर की। उसे देखकर चीता भागने लगता है। शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। वो उस चीता पर जोरदार वार करता है और उसे जान से मार डालता है। ये सब चीता के बच्चे अपनी आंखों से देख रहे थे और अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता देख उन्हें बहुत दुख होता है। एक बार उनमें से चीता का एक बच्चा जंगल में टहलने लगता है और टहलते टहलते बहुत दूर निकल जाता है। उधर से एक बाघ और उसका बेटा बगीरा आ रहे थे। उन्हें चीता का ये बच्चा दिखता है। उसे देखकर वो उसके पास जाते हैं और बगीरा कहता है, पिताजी, ये छोटा बच्चा ना जाने यहाँ कैसे अकेला घूम रहा है। हमें इसे अपने जंगल अपने साथ ले जाना चाहिए। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई भी जानवर आकर इसे खा जाएगा। पिताजी, हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। बगीरा अपने पिता से जिद करके उसे अपने घर ले आता है और उसकी बहुत देखभाल करता है। बगीरा की माँ जब उस चीता के छोटे बच्चे को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो फैसला करती है कि जब तक वो पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक वो उसको अपने साथ ही रखेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चीता का बच्चा बड़ा हो गया। बगीरा उसका नाम वीरू रखता है। बगीरा और उसका पूरा परिवार वीरू को बहुत प्यार करते हैं। वीरू बड़ा होकर एक बहादुर और तेज चीता बनता है। एक बार उसके पिता बगीरा से कहते हैं, देखो बेटा, अब वीरू बड़ा हो गया है। हमें इसे वहीं छोड़ना होगा जहाँ से ये हमें मिला था। ये सुनकर बगीरा को बहुत दुख होता है और वो अपने पिता को उसे अपने से दूर करने से इनकार कर देता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। बगीरा के पिता बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। बगीरा और बाघिन पत्नी को अपने पति की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। दिन बीतते हैं और बगीरा अपनी माँ के साथ वीरू को लेकर रहता है। वो बहुत दुखी रहते थे। एक बार बगीरा अपनी माँ को बताकर वीरू को लेकर जंगल की ओर घूमने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ एक शेर उन पर वार करने लगता है। दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जिसमें वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बगीरा वीरू को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वीरू उसे कहीं नहीं मिलता। बगीरा उसे ढूंढता ढूंढता बहुत दूर निकल जाता है। आखिरकार वो उसे एक पिंजरे में कैद मिलता है। उसे पाकर बगीरा बहुत खुश होता है और उसे पिंजरे से आजाद करा लेता है। उधर बहुत देर होने पर बगीरा वीरू के ना पहुंचने पर माँ बाघिन बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो इन दोनों के आने का इंतजार कर रही थी। इधर बगीरा को एक गाय जख्मी हालत में पड़ी मिलती है, जिसे देखकर बगीरा उसकी मदद करने चला जाता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है वीरू वहाँ नहीं था। ये देख बगीरा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है और अपनी माँ के लिए एक भालू को भेजकर संदेश दे देता है। सुनो बाघिन जी, तुम्हारे बेटे बगीरा ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। वो अपने पिता की कही बात को पूरा करने गया हुआ है। मरने से पहले तुम्हारे पति ने बगीरा से कहा था, देखो बेटा, अब वीरू बड़ा हो गया है। हमें इसे वहीं छोड़ना होगा जहाँ से ये हमें मिला था। तो वो उस वीरू को उसके परिवार के पास छोड़कर ही वापस लौटेगा। आप परेशान मत होना। बेटे का संदेश सुनकर बाघिन दुखी भी होती है और बेटे की बात से गर्वित भी होती है कि आज उसका बेटा एक परिवार को पूरा करने वाला है, चीता को उसके परिवार से मिलाने वाला है।
उधर बगीरा वीरू को ढूंढ रहा था तो वो देखता है कि वीरू एक चीता के साथ बहुत खुश है। ये देखकर बगीरा समझ जाता है कि यही उसका जंगल है, यही उसका घर है। आखिरकार वीरू को उसका परिवार मिल जाता है। ये देख बगीरा बहुत खुश होता है और वहां से अपने घर की ओर चल देता है। उसे देख वीरू दौड़ता हुआ आता है और बगीरा को गले लगा लेता है। ये बगीरा और वीरू की आखिरी मुलाकात होती है। यहाँ बगीरा का वादा था कि वीरू को उसके परिवार से मिलाकर ही अपने जंगल अपनी माँ के पास वापस लौट जाएगा। वो ऐसा ही करता है, अपने जंगल पहुंच जाता है। बगीरा को आते देख माँ बाघिन भी बड़ी खुश हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह बगीरा ने वीरू को उसके परिवार से मिला दिया। तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूचर में यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 3 जादुई रंगीन चीता, जादुई सीढ़ी पेड़ घर और खतरनाक लुटेरा बाघ मानव। 3 रंगीन चीते अद्भुत जादुई शक्तियां हासिल कर उनका गलत प्रयोग करते थे। तीनों बड़े बेरहम और एक नंबर के निकम्मे थे। एक बार एक जादुई शक्तियों वाला बाघ मानव उनके जंगल में आ जाता है। वह बाघ मानव बड़ा ही खतरनाक और खूंखार था। उसने जंगल के जानवरों पर आते ही हमला करना शुरू कर दिया और बहुत से जानवरों को मार डाला। रंगीन चीते खुद तो कुछ करना नहीं चाहते थे। एक बाघ उनका सेवक था जो हर काम करता था। एक बार बाघ रंगीन चीता से कहता है, चीता महाराज, आज मुझे किसी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं। तुम क्या बोल रहे हो? हमें शिकार करके कौन लाकर देगा? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं हमारे पास रहो। बाघ सेवक उनकी बहुत मिन्नतें करता है। तब वो तीनों रंगीन चीते गुस्सा हो जाते हैं और उस पर अपनी शक्तियों से वार करने लगते हैं। बेचारा बाघ बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बेरहम चीता बाघ को देखकर हंसने लगता है और उसका मजाक बनाते हैं। कुछ देर बाद बाघ को होश आता है और वो चीता फिर से उसे अपने लिए भोजन लेने के लिए भेज देते हैं। बेचारे बाघ पर जालिम चीता का कहर बरस रहा था, लेकिन फिर भी वो उनके डर से भोजन लेने के लिए चल देता है। बाघ जंगल में चला जा रहा था, तभी एक जादुई सीढ़ी पेड़ घर जंगल में उतरता है और उसमें से एक रंगीन शेर निकल कर आता है। उसे देखकर बाघ कहता है, अरे तुम कहां से आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। हाँ बाघ, तुम सही कहते हो, मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ। मैं जादुई शेरों की दुनिया से आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रंगीन शेर बाघ के व्यवहार से बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, कुछ दिन पहले एक खूंखार बाघ मानव हमारी दुनिया में जा पहुंचा और हमारे राजा सफेद शेर से बोला, शेर महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ महाराज, काफी दूर से चलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। कृपा करके आप मुझे भोजन दे दे और आज रहने की जगह भी दे दे। आपका बड़ा एहसान होगा महाराज, मेरी हालत बहुत खराब है। ठीक है, तुम आज यहाँ रुक सकते हो। फिर वो हमारी दुनिया में रुक गया था और जब राजा शेर अपनी गुफा से जंगल में टहलने गए हुए थे, तो वो बाघ मानव वहां से हमारी राजा की जादुई मणि उठाकर ले आया और बहुत शक्तिशाली हो गया।
और उसके बाद उसने तुम्हारे जंगल के भी बहुत से जानवरों को मार डाला था। हाँ हाँ शेर महाराज, उस बाघ मानव ने हमारे जंगल में आतंक फैला दिया था, हमारे बहुत से साथियों को मार डाला था। हाँ, तो हमें मिलकर उससे वो मणि छीननी होगी भाई, और उसे उसकी सजा भी जरूर मिलेगी। तब बाघ और रंगीन शेर उस बाघ मानव की गुफा पर पहुंच जाते हैं। बाघ मानव एक भेड़ का शिकार करने में लग रहा था, तो रंगीन शेर चुपके से उस मणि को उठा लेता है और उस मणि की शक्तियां अपने वश में कर लेता है। बाघ मानव यह सब देख हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं जादुई रंगीन शेर हूँ और उसी जादुई दुनिया से आया हूँ जहाँ से तुम ये मणि चुरा कर लाए हो। यह सुनकर बाघ मानव चौंक जाता है। तब शेर उसे पूछता है, तुम ये बताओ, तुम ये जादुई मणि क्यों चुरा कर लाए थे और तुम वहां तक कैसे पहुंचे थे? जल्दी बताओ, नहीं बताया तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। बताता हूँ, वो जादुई मणि मुझे 3 रंगीन चीतों ने चुराने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जादुई मणि लाकर दे दो और उसकी आधी शक्तियां वो मुझे भी देंगे। मैं ये मणि उनको ही जाकर देने वाला था। मैं उन 3 रंगीन चीता के लिए काम करता था। और सुनो बाघ, तुम्हारे जंगल के जानवरों को भी उन रंगीन चीतों ने ही मारने को कहा था और उन्होंने जानवरों को अपना भोजन बनाया था। यह सुनकर रंगीन शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह बाघ मानव को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वहां से तेजी से दौड़ता हुआ उन 3 रंगीन चीतों के पास पहुंचता है और उन पर अपनी जादुई शक्तियों से वार करता है और उन्हें जान से मार डालता है। तब बाघ उन जालिम चीता से छुटकारा पा लेता है। वह रंगीन शेर बाघ से खुश होकर उसे जादुई सीढ़ी पेड़ घर में अपने साथ ले जाता है और खुशी खुशी रोने लगता है। इस तरह 3 चीतों के कहर से रंगीन शेर ने बाघ को बचा लिया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।